आईआर वाले टॉपिक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीति और क्वाड का महत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका इंट्रोडक्शन कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीति और क्वाड का महत्व एक जटिल और बहुआयामी विषय है जो भारत की विदेश नीति, क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक भू राजनीति से जुड़ा हुआ है। इसे समझने के लिए दोनों पहलुओं को अलग अलग लेकिन परस्पर संबंध के रूप से देखना जरूरी है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीति। हिंद प्रशांत क्षेत्र जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के विशाल क्षेत्र को समेटता है, भारत के लिए रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। भारत की रणनीति इस क्षेत्र में मुख्य रूप से निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। ये रीजन जो है इंडो पैसिफिक रीजन है। इसमें आपको साउथ चाइना सी का कुछ पोर्शन आ जाता है, पैसिफिक ओशियन का ये वाला क्षेत्र है, ये इंडियन ओशियन का क्षेत्र है। ये पूरे रूप से इसको इंडो पैसिफिक रीजन बोला गया है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि चाइना का जो एक्सपेंसिव पॉलिसी है, चाइना जो खुद को एक्सपेंड कर रहा है, उसको काउंटर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने, जब वो फर्स्ट बार राष्ट्रपति बने थे, तो इस रीजन को इंडो पैसिफिक रीजन बोला था। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है आईआर के क्षेत्र में। अब जो है सागर दृष्टिकोण देखते हैं। सागर दृष्टिकोण, सागर का मतलब होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। भारत ने 2015 में इस नीति की घोषणा की जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देना है। यह एक समावेशी दृष्टिकोण है जो सभी देशों के लिए समृद्धि और स्थिरता पर जोर देता है। नेक्स्ट है खुला और स्वतंत्र हिंद प्रशांत। खुला और स्वतंत्र हिंद प्रशांत। भारत इस क्षेत्र में विनिमय आधारित व्यवस्था, नौवहन की स्वतंत्रता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। यह चीन की बढ़ती आक्रामकता, खासकर दक्षिण चीन सागर में, जवाब में एक संतुलनकारी रुख है। आर्थिक और सामरिक साझेदारियाँ। इस क्षेत्र की आर्थिक और सामरिक साझेदारियाँ क्या हो सकती है? भारत ने जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, आसियान देशों और अमेरिका जैसे भागीदारों के साथ संबंधों को मजबूत किया है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत पूर्वी एशिया के साथ व्यापार, निवेश और रक्षा सहयोग को बढ़ा रहा है। अब जो है चीन के प्रभुत्व का संतुलन किस प्रकार से इस क्षेत्र में किया जा सकता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। चीन के प्रभुत्व का संतुलन। हिंद प्रशांत में भारत की रणनीति का एक प्रमुख लक्ष्य चीन की विस्तारवादी नीतियों जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI और समुद्री क्षेत्र में उसके दावों को संतुलित करता है। भारत अपनी नौसेना को आधुनिक बनाकर और क्षेत्रीय देशों के साथ संयुक्त अभ्यास करके यह सुनिश्चित करता है कि कोई एक देश इस क्षेत्र पर हावी ना हो। ये तो हो गया इंडो पैसिफिक रीजन का। अब जो है क्वाड की क्या भूमिका है उसको देखते हैं। क्वाड जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। क्वाड में 4 देश शामिल हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। हिंद प्रशांत में एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय मंच के रूप में उभरा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो है ये क्वाड कंट्री बहुपक्षीय मंच के रूप में उभरा है। ये देखिए क्वाड का रीजन है। क्वाड कंट्री में आ जाते हैं आपको जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको मैप बनाना, खास करके इस प्रकार का मैप बनाना बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या है कि ये जो क्वाड संगठन है ये पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को कंट्रोल कर सकते हैं, ये 4 देश मिलकर के, क्योंकि ये चारों देश जो हैं खास करके अभी के टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है क्वाड की जो भूमिका है उसको देखते हैं। क्वाड का महत्व क्या है? पहला है सामरिक संतुलन।
क्वाड का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चीन की क्षेत्रीय आक्रामकता को जवाब देने के लिए हुआ है। यह 4 लोकतांत्रिक देशों का गठबंधन है जो एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के लिए प्रतिबद्ध हैं। जो क्या है, एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो चीन के एक ध्रुवीय दबदबे के खिलाफ एक सामरिक ढाल प्रदान करता है। अब जो है सहयोग के क्षेत्र, क्वाड केवल सैन्य गठबंधन ही नहीं, यह स्वास्थ्य यानी कि कोविड वैक्सीन के पहल किया था ये कंट्री मिल करके। इसके बाद जलवायु परिवर्तन, प्रौद्योगिकी, 5G और सेमीकंडक्टर, आपूर्ति श्रृंखला, लचीलापन और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देता है। इसमें अब भारत की भूमिका है, क्या है भारत की भूमिका? भारत क्वाड में एक केंद्रीय खिलाड़ी है क्योंकि यह हिंद महासागर क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति है। इसकी भौगोलिक स्थिति, बढ़ती नौसैनिक क्षमता और गैर संरक्षण की ऐतिहासिक नीति इसे क्वाड के भीतर एक संतुलनकारी और विश्वसनीय भागीदार बनाती है। क्योंकि खास करके साउथ एशिया में देखिए तो भारत एक बहुत बड़ा देश है और भारत का दबदबा खास करके साउथ एशिया पे बहुत अच्छा है। इसके बाद है क्षेत्रीय स्थिरता। क्वाड के माध्यम से संयुक्त सैन्य अभ्यास जैसे मालाबार अभ्यास और सूचना साझाकरण क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखते हैं। यह आसियान जैसे छोटे देशों को भी आश्वासन देता है कि वे बड़े खिलाड़ियों के दबाव में नहीं आएंगे। इसके बाद है परस्पर सहयोग को देखते हैं। संबंध भारत की हिंद प्रशांत रणनीति और क्वाड एक दूसरे के पूरक हैं। जहां भारत अपनी रणनीति के तहत क्षेत्र में बहुपक्षीयता और समावेशिता को बढ़ावा देता है, वहीं क्वाड इसे एक ठोस मंच प्रदान करता है जिसके जरिए वह प्रमुख शक्तियों के साथ मिलकर इन लक्ष्यों को हासिल कर सकता है। उदाहरण के लिए क्वाड के तहत भारत ने समुद्री डोमेन जागरूकता को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं जो उसकी सागर नीति के अनुरूप है। अब जो है इसका निष्कर्ष लिखना बहुत ज़रूरी है मेंस के क्वेश्चन में। अगर निष्कर्ष नहीं लिखते हैं तो मार्क्स बहुत कम मिलता है, तो निष्कर्ष बहुत ज़रूरी है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीति एक स्वतंत्र, संतुलित और समृद्ध क्षेत्र की स्थापना पर केंद्रित है जिसमें क्वाड एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करता है। यह गठबंधन न केवल भारत की सामरिक स्थिति को मजबूत करता है बल्कि वैश्विक मंच पर उसकी भूमिका को भी रेखांकित करता है। आने वाले वर्षों में क्वाड का विकास और भारत की सक्रिय भागीदारी इस क्षेत्र की भू राजनीति गतिशीलता को और आकार देगी। इस प्रकार से निष्कर्ष लिख करके क्वेश्चन को बाइंड अप करेंगे तो मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। और ऐसे क्वेश्चन में मैप बनाना बहुत ज़रूरी है। मैप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैप बनाते हैं तो 1-2 नंबर बढ़ने के चांस हो जाते हैं। आप इसको पॉइंट वाइज में भी लिख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा।